आ जाओ भाई। MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम साहब। आप लोग सभी ठीक होंगे। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। लेकिन एक बात ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। सब्सक्राइबर उतने के उतने हैं मेरे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि अच्छा लग रहा हो और आप ये समझते हैं कि हमारे लिए लाभप्रद होगा ये आगे जा करके, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए लाभप्रद ही होने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको KVS इंटरव्यू से संबंधित या NVS से संबंधित या DSSB की आगे जगह आने वाली हैं आपकी, उससे संबंधित या और भी आपके ऐसे एग्ज़ाम्स TGT PGT वगैरह हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और फिर आज हम बात करने वाले हैं, कई मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं PRT वाले बच्चों के, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बोले सर PRT कट ऑफ के बारे में बताइए। तो आप लोग स्वयं देख रहे होंगे यूट्यूब पर कितने सारे चैनल्स के बारे में बताया जा रहा है, कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी। तो मैंने भी एक अनुमान लगाया है अपना, और वो आप अनुमान देखिए मैंने कैसे लगाया है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका गणित समझते हैं कि वास्तव में ये कट ऑफ कितना रहने वाला है, उसके बाद में फिर हम क्लियर बताएंगे कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है। बट बच्चों, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इंटरव्यू में कोताही ना बरतें। मैं एक वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगा कि इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको मैथ इसका गणित लगा के भी दिखाऊंगा मैं आपको कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले ये देखते हैं PRT की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं बच्चों। देखो आप ये आपको बताइए कि 180 क्वेश्चन आपके आए थे एग्जाम्स में, ठीक है। तो वही 180 क्वेश्चन को मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो 180 क्वेश्चन थे आपके टोटल, ठीक है। इस 180 में से 80 क्वेश्चन जो थे आपके वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस थे और 100 और आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसमें यदि एक एवरेज लगाया जाए, और बच्चों PRT का जो पेपर था वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, आप ये भी जान पा रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा, पक्का होगा नॉर्मलाइजेशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो हेड क्वार्टर से खबर आई है वहाँ पर काम चल रहा है, आपका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो मेरी जानकारी के व्यक्ति हैं, मैंने उनसे बात करी थी, तो वो ये कह रहे थे, बोले काम चल रहा है और नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। और नॉर्मलाइजेशन में बच्चे नंबर आपके बढ़ने हैं, ये पक्की बात है। तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। मान लीजिए, अब मैं ये आपको थोड़ा सा गणित समझा रहा हूँ, देखिए जरा। मान लो 80 जो पेडागोजिकल क्वेश्चन थे, उसमें से जिन बच्चों से मेरी बात हुई, मैंने वहाँ से अनुमान लगाया कि किस तरह से। देखिए जरा, इस 80 क्वेश्चन में से आपके 60 क्वेश्चन तो इजी वे के थे और 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे। इसमें से भी 80 क्वेश्चंस आपके इजी वे के थे और 20 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट थे। मैं एक होशियार बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ देखिए। होशियार बच्चा इन 60 में से कितने क्वेश्चंस कर पाएगा? वो लगभग 55 क्वेश्चंस वो सही कर देगा इसमें से, ठीक है। और ये जो 20 क्वेश्चन थे, इसमें से वो लगभग 15 क्वेश्चन आपके सही कर देगा। अब इधर आते हैं, इधर जो आपका होशियार बच्चा, जो ब्रिलियंट बच्चे की बात कर रहा हूँ, बच्चों में जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी करी है और बेचारे साल भर लगे रहे तैयारी में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ पर? मैक्सिमम कट ऑफ लेके चल रहा हूँ अभी आपकी, ठीक है। मिनिमम की तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले मैक्सिमम देखते हैं। अब 80 में से वो बच्चा कितने कर पाएगा? 75 क्वेश्चन आप मान के चलिए सही होंगे उसके। और 20 में से कितने क्वेश्चन कर पाएगा वो? 20 में से लगभग 10 क्वेश्चन तो वो सही कर ही देगा। तो कितने बैठते हैं आपके? 55, ये हो गए आपके 60 और 10 70 क्वेश्चन उसने यहाँ से सही किए, और 75 और 10 85 क्वेश्चन लगभग उसने यहाँ से सही किए। अगर आप इनका अब सम लगाते हैं तो ये लगभग आता है आपका 8 और 7 15, 155। बच्चों घबरा गए 155 देख करके? नहीं बच्चों, ये एक ब्रिलियंट बच्चे की है, और भाई इतना तो उसको मिलना ही मिलना है। अगर ब्रिलियंट बच्चा है, उसने मेहनत करी है, तो इतना तो उसको मिलना ही मिलना है। 155 उसका आएगा ही आएगा। तो मैं मैक्सिमम जो मान करके चल रहा हूँ वो आपका 155 या 160, भाई इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जा सकता। इससे ऊपर तो केवल उसी का जा सकता है, जैसे कि लीक हो गया पेपर, उसने कुछ वहाँ से कर लिया, केवल उसी का जा सकता है। इससे ऊपर, बाकी इससे ऊपर उसका नहीं जा सकता, ठीक है। अब आप वैकेंसीज देखिए। वैकेंसीज आपकी कितनी है? 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज, 6000 प्लस वैकेंसीज है आपकी, ठीक है। अब 155 160 जिनके, ये बच्चे कितने होंगे आपके? अरे यार ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होंगे बच्चे, ठीक है। और मेरे अंदाज में 1000 भी नहीं होंगे ये बच्चे, 500 1000 के बीच में होंगे ये, ठीक है। तो यार 500 सीट इनको दे दो ना भाई, इनका हक है ये, इन्होंने मेहनत करी है, इनका हक है ये। अगर ये इंटरव्यू में 20 नंबर भी लेकर के आते हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का है बिल्कुल। तो आप इनको दे दीजिए सीट। बाकी की यार 6000 सीट तो अभी आपके पास हैं, है कि नहीं?
अब 6000 सीट पे आप देखिए क्या क्या आपका मेरिट बन सकता है। अब ये तो मैंने मैक्सिमम बता दिया आपको, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम दे करके आए होंगे तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, तो वो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है इसको। अब मिनिमम की बात करते हैं कि मिनिमम कितना जा सकता है आपका। देखिए कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है, मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। तो अब मैं आपको क्लियर बात बता दे रहा हूँ कि आप तैयारी करें या ना करें, ठीक है। तैयारी ना करने का तो आप बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी, ठीक है। देखो भाई, जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा, एक्चुअल कट ऑफ तो आपको जब भी पता पड़ेगा कि क्या आने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हम देख ही सकते हैं ना, कुछ इधर उधर से देख करके या बात करके या एक्सपर्ट से बात करके या डिपार्टमेंट में बात करके हम आपको बता सकते हैं कि हाँ लगभग इतना आ रहा है। तो आप इसमें मत रहिए। अब देखो तैयारी तो करो बच्चों, है ना, इंटरव्यू की तैयारी करो बेटा। अब जैसे अब ये KVS का है, आगे NVS का आ रहा है आपका, उसका भरिए आप, DSSB का आ रहा है उसका भरिए आप, TGT PGT आने वाली हैं जगह, ठीक है। 2024 में बहुत आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं और सब जगह। NEP जो आपका आया है, नई शिक्षा पॉलिसी जो आपकी आई है, उसमें डेमो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिना डेमो के आप टीचर आगे नहीं बन सकते, ठीक है। इसलिए मैं अपने इस चैनल पर डेमो क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैं PRT वालों से भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डेमो क्लास में कोई परेशानी आ रही हो, कैसे हम डेमो दें, कोई टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, स्पेशली आप मैथ और साइंस के टॉपिक मुझे बताइए, तो मैं आपको उस पर डेमो बना करके, मैं खुद पढ़ा करके आपको बताऊंगा कि कैसे बनाने हैं। आप स्टाइल सीखिए, किस स्टाइल में आपको वहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से बच्चे कंसीडर करने हैं आपको, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। बट बच्चों PRT के लिए आप मुझे टॉपिक लिख कर देंगे जब भी बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं TGT और PGT लेवल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं PRT के भी बना सकता हूँ वीडियो आराम से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो आप लोगों को यदि डेमो देखना है तो आप मुझे टॉपिक लिख के दीजिए, मैं उस टॉपिक पर डेमो आपका बनाऊंगा जरूर, ठीक है बच्चों। अब देखिए जरा मिनिमम कितना जा सकता है वो चीज़ देखिए। आपने देखा 155 और 160, दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है बच्चों, ठीक है। अब इससे नीचे अगर आते हैं आप तो देखो जो मैक्सिमम नंबर आए हैं आपके, वो आए हैं आपके 120 और 130 के बीच में, ये मैक्सिमम नंबर आए हैं बच्चों के। इतने नंबर वाले बच्चे बहुत हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अब एक और फैक्टर यहाँ पे सामने आता है कि आप लोग कितने बुलाए जाते हैं। अगर आपको 2.5 बुलाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ फाइनल मेरिट आपको बता रहा हूँ लगभग कितनी जा सकती है आप बच्चों। देखो एक्यूरेट तो मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट आएगा जब भी पता पड़ेगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना जा सकता है। अब देखिए UR अनरिजर्व कैटेगरी को के लिए देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं, अगर वो उनका 105 बन रहा है, ये पक्का बता रहा हूँ बच्चों आपको, अगर 105 के आसपास हैं आप, तो बच्चों इंटरव्यू में कोताही मत बरतिए आप लोग। इंटरव्यू में आपको 50 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे जब आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये पक्की मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके 105 हैं तो आप 130 वाले को मार्क दे सकते हैं इंटरव्यू बेस पर, ठीक है, ये मान करके चलिए। तो UR का 105 आपका रहने वाला है। तो जिन्हें UR अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अगर नहीं किया तो, ठीक है। और आप बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिव में मत ले जाइए, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हाँ इतना आएगा। और ये मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू कॉल होगा आपका, ठीक है। 105 110 के बीच में यदि आप हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल होगा, यदि आप 2.5 भी बुलाए जाते हैं तो। और बच्चों अगर आप 4 टाइम्स बुलाए जाते हैं तो 105 तो कन्फर्म है, ये आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। और बाकी की मैं बात करता हूँ अपने सम्माननीय जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए। जो SC का कट ऑफ है बच्चों वो आपका 100 के आसपास रहने वाला है। 100 से 105 के बीच में यदि आप हैं तो आप परफेक्टली तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो सम्माननीय ST कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो 95 से लेकर के 100 तक हैं, तो तैयारी आप, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम यदि इतना बन रहा है आपका तो आप कर दीजिए तैयारी, इसमें कोताही मत बरतिए बिल्कुल भी, नहीं तो आपका समय जा रहा है, आप ये मान करके चलिए इंटरव्यू का समय आपका जा रहा है। तैयारी आप शुरू कर दीजिए, कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन तैयारी करिए आप, ठीक है। और स्पेशली डेमो क्लासेस की बेहद ज़रूरी तैयारी करिए, क्योंकि आपका 60 नंबर पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी डेमो क्लासेस पर। डेमो में ही आपका सब कुछ देख लेंगे वो, कि चलता कैसे है, ये फिरता कैसे है, खड़ा कैसे होता है, साइकोलॉजिकल क्या इसका इफेक्ट है, वो सब कुछ आपकी डेमो में ही देख लेंगे बच्चों, ध्यान रखना। अब ये मत समझना नहीं साहब 30 नंबर तो हमारी साइकोलॉजी के अलग हैं, 30 नंबर पढ़ाने के अलग हैं, ये अलग अलग कैटेगरी बना दी है। लेकिन जो 4 जने बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट आदमी हैं, विद्वान आदमी होते हैं, वो सब कुछ जब भी देखते हैं, अरे उनको क्या चाहिए यार, पढ़ाने वाले तो चाहिए उनको कोई टहलने वाले थोड़ी नहीं चाहिए उनको। भाई पढ़ाने वाले टीचर चाहिए तो वो पढ़ाने तो देखेंगे आपका, और क्या देखेंगे आपका,
ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हमारे जो सम्मानित दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो PWD कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट्स अगर 90 तक हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, पक्का बिल्कुल PRT बनने वाले हैं आप, ठीक है। आप लोग PRT बनने वाले हैं, ये पक्की मान करके चलिए। जिनके 90 हैं इसमें मत रहिए आप लोग कि नहीं साहब इतनी कम कैसे चली जाएगी। लेकिन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। डेमो की मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डेमो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे टॉपिक लिख के दीजिए, मैं आपको डेमो बना करके दूंगा। मैं खुद पढ़ा करके दिखाऊंगा आपको कैसे ये टॉपिक पढ़ाया जाए, ठीक है। और आप अपने जैसे हिंदी के हैं, SST वगैरह के जो भी हैं, तो अपने एक्टिविटी बेस ध्यान दीजिए कि आप वहाँ खड़े होकर के क्या क्या एक्टिविटीज़ अपने टॉपिक पर दिखा सकते हैं, ठीक है। 5-6 टॉपिक अपने परफेक्टली तैयार कीजिए आप, जो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। इंग्लिश और हिंदी कोई मैटर नहीं है, हिंदी आपकी राष्ट्रीय भाषा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, नंबर में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। अगर आप हिंदी में देते हैं वो भी सही है, इंग्लिश में देते हैं वो भी सही है, ठीक है। लैंग्वेज के उसमें मत पढ़ना कि नहीं साहब लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए आपको, जब नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे नंबर आपके बिल्कुल यार। राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज है अपनी, कैसे काट देगा कोई नंबर आपके, ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैंने आज आपको ये मेरिट बताई और ईश्वर की कृपा से यही मेरिट रहे, जो मेरे मुंह से आज वर्ड निकले हैं वो बिल्कुल सत्य साबित हों, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि यही मेरिट रहेगी आपकी। मेरा जहाँ तक अंदाजा कह रहा है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, उसके आधार पर जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, वो एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि मेरिट आपकी यहीं तक रहने वाली है। पिछली वाली भी आप मेरिट देख सकते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। बट बच्चों एक बात जरूर है, आप क्लिक करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं एक भी। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिलेगा, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा इस पर। और मैं टीचिंग बेस से ही अपना चैनल चलाता हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 11th-12th के भी मेरे टॉपिक पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उनको देखना चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप बस टॉपिक बताइए अपना, मैं आपको डेमो क्लास बना करके दूंगा। मेरी और डेमो क्लास हैं TGT PGT के लिए मैंने डेमो क्लासेस बनाई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कैसी डेमो क्लास हैं। अगर आपको लगे कि हाँ मैं डेमो क्लास आपके लिए बनाऊँ तो आप मुझे टॉपिक लिख के दीजिए, मैं आपको डेमो क्लास बना करके जरूर दूँगा, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार बच्चों।